हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। ग्रुप बी और ग्रुप सी सभी पोस्ट के अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है हिंदी टॉपिक। और आपके टॉपिक में कुछ टॉपिक उन्होंने सब टॉपिक के रूप में रखे हैं और कुछ जो नहीं रखे हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। फिलहाल जो उसमें दिया गया है पहले उसको कंप्लीट कराया जाएगा। मैंने विलोम शब्द के लिए पहले भी चीज़ें दी हैं, ऐसा नहीं है। आपको एमटीएस कंप्लीट सिलेबस के एक उसमें प्लेलिस्ट है, वहाँ आप देखेंगे तो हिंदी के लगभग बहुत सारे टॉपिक वहाँ कवर कराई जा चुकी हैं। फिर भी हम विलोम शब्द को फिर से आपको दे रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी विलोम शब्द की अभी आपको पीडीएफ मिलेगी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड चीज़ों को इसमें रखा गया है। अगर हम विलोम शब्द या समानार्थी शब्द कहिए या पर्यायवाची शब्द कहें तो वोकैब सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, लेकिन हमें सेलेक्टेड पढ़ना है कि हमारा कम चीज़ों में ही पूरा काम हो जाए। तो आइए हम हिंदी के सिलेबस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका विलोम शब्द। और जैसे मैंने बताया पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सब की वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ही मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको दी थी। आइए देखते हैं विलोम शब्द कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट है और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। लेवल 1, 2, 6 एंड 7 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी ये। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे विलोम शब्द। चलिए हम एक एक करके सबको देखते हैं। विलोम शब्द है, सबसे पहले तो आपको पूछा ही जा लेता है कभी कभी कि अनुलोम का जो है विपरीत शब्द क्या होगा या विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुलोम देगा तो विलोम आप बताएंगे, और विलोम है तो अनुलोम, इसका जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आइए आगे देखते हैं मेन क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा तो जंगम होगा। कहीं से भी आ सकता है, जंगम दे के पूछ सकता है कि क्या होगा। मैंने यहाँ पर जो एक एक ही रखे हैं, जैसे स्थावर का जंगम और गमन का आगमन, तो आपको जो ऑप्शन 4 मिलेंगे उसमें ये शब्द आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। स्थावर का क्या होता है तो जंगम, गमन का विलोम शब्द होता है आगमन, मौन का क्या होगा मुखर, मुखर होता है, मतलब मौन कहते हैं ना, मौन एकदम शांत स्वभाव का या शांत चुप रहने वाला, मुखर जो कि बहुत बोलता हो। आगे देखिए संपन्न, संपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा विपन्न हो जाएगा। गरिमा, गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। अनाथ का विलोम शब्द हो जाएगा सनाथ। नेक्स्ट देखेंगे सकारात्मक का विलोम शब्द होता है नकारात्मक। अगला देखेंगे उर्वर का होता है ऊसर। भूषण का जो है विलोम शब्द क्या होता है दूषण होता है। ऋणात्मक का विलोम शब्द हो जाएगा धनात्मक। धर्म का अधर्म। नेक्स्ट देखेंगे अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है क्या अनभिज्ञ। मौखिक का लिखित। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अथ का इति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथ का क्या होता है इति। थोक का परचून, थोक की दुकानों में अगर आप जाते हैं तो होलसेल मार्केट एक होती है और एक परचून की जो कि आपको छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो होती हैं, तो उससे याद रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे अर्वाचीन का क्या होता है विलोम शब्द तो प्राचीन हो जाएगा। शोषक का होगा पोषक। विपत्ति का होता है संपत्ति। दक्षिण का क्या होगा वाम। परोक्ष का क्या होता है प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष। निर्लज्ज का विलोम शब्द क्या होता है शलज्ज होता है। एक चीज़ और देखिएगा आप, थोड़ा सा जो इसके वर्ड के करेक्शन आते हैं, मतलब अशुद्धि वर्ड वाले आते हैं प्रश्न, उसको भी देखते चलेंगे। पूछा जाता है कभी कभी, आपके में आ जाएगा कि सलज किस प्रकार से लिखा जाएगा, कवित्री कैसे लिखा जाएगा, वाल्मीकि कैसे लिखते हैं, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो जो लिखा हुआ शब्द आपको दिखे हिंदी में उसको भी अच्छे से देखते चलेंगे कि किस तरीके से लिखा गया है। अधूरा का क्या है पूरा। आम का क्या होता है विलोम शब्द तो खास होता है। मृदुल का क्या होगा वृक्ष होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे यहाँ पर दिया हुआ है हेय। हेय का विलोम शब्द होता है ग्राह्य। सृष्टि का होता है प्रलय। मूक का क्या होता है तो वाचाल होता है। मानव का विलोम शब्द होता है दानव। नेक्स्ट है कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या होता है कृतज्ञ, देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, कृतज्ञ का क्या होता है कृतज्ञ होता है। अनुराग का विलोम शब्द विराग। आशा का निराशा। क्षणिक का होता है शाश्वत, क्षणिक जो पल भर के लिए हो और शाश्वत जो हमेशा के लिए हो, शाश्वत चीज़ें होती हैं। अनंत का क्या होता है अंत होता है। जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का जिसका अंत ही ना हो तो वो अनंत होगा, और अंत जो है अनंत का विलोम शब्द हो जाएगा। अर्पण, अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा ग्रहण।
अर्पण मतलब अर्पण कर देना, दे देना, और ग्रहण मतलब लेना। ठीक, आगे देखेंगे। चांचल्य का होता है स्थैर्य। नेक्स्ट, कलुष का विलोम शब्द होता है निष्कलुष, निष्कलुष। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है उत्पत्तिका का विलोम शब्द होता है अधिपत्यका। नेक्स्ट है पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो पौरस्त्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे दिवस, दिवस का जो है विलोम शब्द क्या होगा, विभावरी। निर्मल का विलोम शब्द मलिन। उद्यम, देखिए ये उद्यम ये भी सही है, अब ऐसे भी लिखते हैं, और एक आप इस तरीके से द्य बनाते हैं, वो भी सही है। ठीक है, उद्यम का क्या होता है, तो आलस्य होता है। महान का क्या होगा, क्षुद्र होगा। स्वार्थ का विलोम शब्द निस्वार्थ। आचार का विलोम शब्द अनाचार। प्रत्यक्ष का क्या होगा, तो परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है। अमिश, अमिश का क्या होता है, तो निरामिष होता है। स्थावर का होता है जंगम। अंतरंग का होगा बहिरंग। शाश्वत का होता है क्षणिक। गमन का होता है आगमन। अगला देखिएगा, और क्या इंपॉर्टेंट है, तिमिर, तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है, तो आलोक होता है। प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन। कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। राजा का विलोम शब्द क्या होगा, ये मैंने यहाँ जो 3 रखा है, जैसे रंक, प्रजा और रानी, ये तीनों आपको देखने को मिल सकता है, तो तीनों ध्यान से देख लें कि क्या होगा। समष्टि, समष्टि का क्या होता है, तो व्यष्टि होता है, समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होता है। पुरुष का क्या होगा विलोम शब्द, तो स्त्री होगा। आपको एक चीज़ और बता दूं, अब जो पर्यायवाची शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो दे देता है, जैसे मान लीजिए दे दिया कि पुरुष का निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है, यहाँ विलोम आप पढ़ रहे हैं, लेकिन विलोम या पर्यायवाची कुछ भी दे सकता है, और हो सकता है कि एक से अधिक शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची भी हो सकते हैं, तो आपको एक से ज़्यादा भी शब्द को जानना पड़ेगा। अब इस तरीके से प्रश्न आते हैं, केवल एक सेलेक्ट हो जाने से काम नहीं होता, जैसे दे देता पहला सही है, दूसरा सही है, बोथ मतलब ऊपर पहला और दूसरा दोनों सही है, इस तरीके के विकल्प प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। आगे देखेंगे, इति का क्या होता है, तो अथ होता है। अनायास का क्या होगा, सनायास हो जाएगा। अगला दिया है अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा, तो उपेक्षा देगा तो अपेक्षा होगा, और अपेक्षा दिया तो उपेक्षा होगा। संयोग का क्या होता है, वियोग होता है। व्यय का क्या होता है, आय। खेचर का होता है भूचर। मूक का होता है वाचाल। मृदुल का होता है रुक्ष। अगला देखेंगे उन्नति, उन्नति का क्या होगा, अवन्नति होगा, अवन्नति। करुण का क्या होता है, निर्दयी। करुण मतलब दयालु होता है, और निर्दयी तो क्रूर जो होगा उसे कहेंगे। आगे देखेंगे व्यास का होता है समास, और अधुनातन का विलोम शब्द होगा पुरातन। अति का विलोम शब्द होता है अल्प। अनंत का अंत। जो 1-2 रिपीटेड है आपके क्वेश्चन, उसको और पढ़िएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिपीटेड हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तांडव, तांडव का आलस्य होता है। मधुर, मधुर का क्या होता है, कटु होता है। तांडव का ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए शिव जी तांडव करते थे ना, तो आलस्य करते तो कैसे करते, एक बता रही हूँ याद करने के लिए। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, देखते हैं ना बहुत सारे, मतलब घूमते रहते हैं दिन भर, सब लोग कहते हैं तांडव कर रहे हैं, तो मतलब क्या होता है, अगर वो आलस्य नहीं करते हैं तो आलस्य मतलब आलसी व्यक्ति जो कि एक्टिव ना हो। ठीक, आगे देखेंगे व्यास का क्या हो जाएगा, तो समास होगा। विस्तार का संक्षेप। आशा का निराशा। क्रिया का क्या होता है, तो प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जितने मैं दे रही हूँ उसको तो एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आएगा ज़रूर। देखेंगे सृष्टि, सृष्टि का क्या है, प्रलय। और निस्सार का विलोम शब्द संसार होता है। मानव का दानव। प्रकाशन का क्या होता है, गोपन होता है। रसीला का होता है नीरस। लब्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो लब्ध का हो जाएगा प्रदत्त। सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा, असातत्य। तम का ज्योत्सना। जितेंद्र का जो विलोम शब्द होता है इंद्रियासक्त होता है। सुदिन, सुदिन का जो है विलोम शब्द क्या होगा, दामिनी होगा। घन का क्या होता है, तो नीरु जता होता है। और नागरिक का विलोम शब्द ग्रामीण होता है। आतप का होता है तनवंगी। तिक्त का विलोम शब्द होता है मधुर। तिक्त मतलब तीखा। आगे देखें मनसा का क्या होता है, कर्मणा होता है। ऐच्छिक का विलोम शब्द क्या होगा, अनैच्छिक। ऐच्छिक का अनैच्छिक। विरिष्ठ का यहाँ पे वरिष्ठ होना चाहिए था, यह मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। ये आपका क्या है, वरिष्ठ है, यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है।
कनिष्ठ सहायक की भर्ती आती है ना आपकी, जूनियर असिस्टेंट, तो जो जूनियर असिस्टेंट जूनियर को क्या कहते हैं, तो वही कनिष्ठ, वरिष्ठ मतलब बड़ा। ये वरिष्ठ गलत लिखा है, मैं फिर से बता रही हूँ, इसको सुधार लेंगे आप लोग। समावेशन अनावेशन होता है। राष्ट्र प्रेम का क्या होता है, राष्ट्रद्रोह होता है। जंगली का होता है पालतू। भक्ष्य का क्या होता है, विलोम शब्द अभक्ष्य होता है। ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऋजु का विलोम शब्द होगा वक्र। चिंतित का होता है चिंता रहित। आर्ष का विलोम शब्द अनार्ष। कलयुग का होता है सतयुग। ज्वलनशील का क्या होता है, तो शमनशील होता है पर्यायवाची शब्द। तो जितने भी मैंने अभी यहाँ पर्यायवाची बताए हैं सभी को रिपीट करिएगा, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको और भी चीज़ें दी जाएंगी, जितनी चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से दी जाएं वो सभी अपना पढ़ते रहिए और अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहेंगे आप सभी लोग। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद।